झारखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण जल्द ही होगा। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां, राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का हेमंत सोरेन ने दावा पेश किया। नई महायुति सरकार के लिए मंत्री पद का फॉर्मूला फाइनल। 6 से 7 विधायकों पर एक मंत्री पद की संभावना। बीजेपी को 22 से 24, शिंदे को 10 से 11, एनसीपी अजित गुट को 6 से 8 मंत्री पद मिलने के आसार। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों पर शरद पवार का बयान। सीएम योगी किनारे बटेंगे तो कटेंगे से हुआ वोटों का ध्रुवीकरण। मराठा ओबीसी वोटों को लेकर करेंगे चिंतन। इमरान खान के समर्थकों के मार्च को लेकर पाकिस्तान में तनाव। राजधानी इस्लामाबाद में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती। लॉकडाउन जैसे हालात, कई इलाकों में इंटरनेट बंद। बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, कहा भारत एक नया आयाम लिखेगा। देश की सबसे बड़ी बीमारी जात पात की बीमारी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे भारतीय क्रिकेटर वैश्व विजय कुमार और मयंक अग्रवाल। महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। बद्रीनाथ धाम के पास बर्फीला नजारा। नारायण पर्वत पर जमी सफेद बर्फ की चादर। खूबसूरत नजारा कैमरे में है। नॉर्थ वेस्ट में आए तूफान से मची तबाही। कैलिफोर्निया में अंगूर के बागानों में भरा पानी। तस्वीरें आई सामने। बार्सिलोना में बड़ी संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन। महंगे किराए को लेकर विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर मार्च निकाला गया। गाजा में इस्राइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी। आसमान में विस्फोट के बाद छाया धुएं का काला गुबार। दोनों तरफ से हो रही ताबड़तोड़ गोलीबारी। और आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों। संभल में जो कुछ हो रहा है, क्या उसके पीछे साजिश हो रही है? और इस साजिश का पता लग गया है, ऐसा लगता है दर्शकों। इसलिए योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार, प्रशासन तैयार है। लेकिन जो बीच में आपको लाल टोपी दिख रही है, इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है दर्शकों। ये इशारा कौन कर रहा है साजिश का, कैसे कर रहा है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, संभल की आज एक्सरे रिपोर्ट आपको बताने वाला हूं। क्योंकि संभल में दिन भर से आपने देखा होगा हंगामा मचा हुआ है, बवाल हो रहा है दर्शकों। और याद है ना आपको, सिर्फ 12 घंटे पहले, 12 घंटे भी नहीं बीत पाए, उत्तर प्रदेश उपचुनाव की 9 सीटों पर नतीजे आए कि संभल में सर्द सुबह दंगे को झकझोर देने वाली आग सुलगने लगी। देखिए जरा इन तस्वीरों में। संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए टीम पहुंची। वक्त करीब सुबह 7 बजे। जैसे ही टीम पहुंची, कुछ हुड़दंगी मैदान में आ गए। उनकी टीम पर नजर थी दर्शकों। उनके हाथों में छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर थे। देख लीजिए आप, ये पत्थर कहां से आए इनके पास, क्योंकि इन्हीं पत्थरों को, जो ये लोग आपको दिख रहे हैं नफरती जिहादियों ने सर्वे टीम पर फेंकना शुरू कर दिया। सोचिए आप जरा, लगातार सर्वे टीम पर, उनके साथ पहुंचे पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाए गए थे। उनकी एक एक तस्वीर आज मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए आप। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि ये वहां सर्वे के लिए पहुंचे थे, और सर्वे इस बात का कि वो जगह शाही जामा मस्जिद है या फिर हरिहर मंदिर है। लेकिन सर्वे से ही देखिए आप जामा मस्जिद की तस्वीर। यही बात पसंद नहीं आ रही कट्टरपंथियों को। तभी तो सुबह सुबह उपद्रवी एक्टिव हो गए दर्शकों। इतने पत्थर कहां से गए, सवाल बहुत सारे हैं। ये पत्थरबाज यहां नहीं रुके दर्शकों। इन्होंने मस्जिद के बाहर खड़ी हुई सर्वे टीम, पुलिसकर्मियों की निजी गाड़ियों को फूंक डाला। पत्थरबाजी तो आपने देख ली, अब आगजनी की तस्वीर देखिए। देखिए गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। और इन पर आरोप लग रहा है दर्शकों, जानबूझकर पुलिसकर्मियों को टारगेट किया गया है, उनकी गाड़ियों को टारगेट किया गया, चुना गया है, आग लगाई गई है ताकि वहां से पुलिस वाले कहीं जा ना पाए। और इसलिए सवाल उठ रहा है दर्शकों आज इन तस्वीरों से कि आखिर इतनी सुबह इतने पत्थर और इतने लोग कहां से आ गए। और इनको पता था पत्थर कहां है, इनके पास ये पत्थर पहुंच भी गए।
क्या ये दंगा दर्शकों प्री प्लान्ड था? क्या बहुत बड़ी साजिश हो रही है? क्योंकि सर्वे टीम कोर्ट के आदेश पर पहुंची है, कानून अपना काम वहां पर कर रहा है, तो उनका वहां जाना पहले से ही निश्चित था कि सर्वे तो करेंगे। लेकिन कट्टरपंथी और जिहादियों ने आखिर किस मकसद से यह हमला किया है? क्या उनका मकसद था? यह सवाल है। क्या ये पत्थरबाज, क्या ये दंगाई टीम को सर्वे करने से रोकना चाहते थे, या फिर ये जो अंदर सबूत मौजूद है उन्हें मिटाना चाहते थे? इन लोगों को आखिर किस बात का डर है, आज सवाल खड़ा होता है। क्योंकि सर्वे टीम सत्य का पता लगाने गई थी, सत्य की रिपोर्ट की तैयारी करने गई थी। इसलिए आज मैं बता रहा हूं दर्शकों आपको कि आखिर जो संभल में हुआ है उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश लग रही है दर्शकों, बहुत बड़ी साजिश लग रही है। और ये साजिश कैसी है दर्शकों, ये साजिश कैसे की जा रही है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। आइए जरा दिखाता हूं आपको कैसे ये साजिश की जा रही है। सर्वे टीम को 29 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है दर्शकों, लेकिन जिहादियों ने सर्वे से पहले ही मस्जिद की सच्चाई सामने आने का डर दिखने लगा। एएसआई की 1879 की एक पुरानी रिपोर्ट से एक खुलासा हुआ है दर्शकों कि इस मस्जिद की जगह पर हिंदू मंदिर है। उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। और एएसआई ने मस्जिद के अंदर और बाहर हिंदू मंदिर के खंबे, बड़ी बात आपको बता रहा हूं, खंबों पर प्लास्टर लगा हुआ है और चिन्ह छिपाने का जिक्र उस रिपोर्ट में किया गया है। एएसआई को मस्जिद के एक खंबे से प्लास्टर का उखड़ा हुआ हिस्सा दिखाई दिया। आपको बता दूं कि ईंटों के पीछे हिंदू मंदिर पाए जाने का एक पूरा खंबा मिला है, जो सबूत है इस बात का। मस्जिद के गुंबद का जीर्णोद्धार पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था, ये एएसआई की टीम ने कहा है। यानी शाही जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष अब दावा ठोक रहा है। क्या इसके हरिहर मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष का है? और यह मस्जिद जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह मस्जिद तोड़कर बनाई गई, मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ, हिंदू पक्ष कह रहा है। और सर्वे टीम ने 19 नवंबर को 2 घंटे तक यहां पर सर्वे किया था, वो हमने आपको दिखाया था। शुक्रवार के दिन संभल में इसके बाद क्या हुआ, भारी पुलिस बल तैनात कर दिया, क्योंकि जुमे की नमाज का दिन था। 22 नवंबर को जुमे की नमाज शांति से हो गई, लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन 24 नवंबर को अचानक कुछ लोग यहां पर एक्टिव हो गए, पत्थर हाथ में लेके आ गए। क्या 22 और 24 नवंबर के बीच इन पत्थरबाजों ने प्लानिंग की दर्शकों 2 दिन तक? सवाल यह खड़ा होता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब इस तरह से रिपोर्ट से खुलासा हो रहा है, तो क्या सबूत मिटाने के लिए यह बड़ी साजिश की जा रही है? रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। संभल की सड़कों पर बिखरे ये पत्थर बता रहे हैं कि यह अचानक हुआ अटैक नहीं है, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ इसे एग्जीक्यूट किया गया। जब घरों में लोग सो रहे थे, लोगों की नींद पूरी तरह खुली भी नहीं थी, तब संभल की सड़कों पर बवाल मचा हुआ था। गाड़ियों को फूंका जा रहा था, जो सामने आ रहा था सिर्फ पत्थर बरसा रहा था, वो भी मुंह को छिपाए हुए। सोचिए, जब लोग सुबह घरों से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, शुद्ध हवा लेने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन मुंह पर कपड़ा बांध कर आना गड़बड़ नहीं। संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के लिए टीम पहुंचती है, तो खुद सर्वे टीम के साथ मौजूद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि हालात क्या थे। जैसे ये सर्वे वहां पे शुरू हुआ, भारी मात्रा में वहां पे एक वायलेंट भीड़, एक हिंसक भीड़ वहां पे इकट्ठा होने लग गई, जमा होने लग गई, और एक वर्ग विशेष के वहां पे नारेबाजी होना शुरू हो गई। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर जमा इन जिहादियों से पुलिस वाले लगातार शांति की अपील करते रहे, पूछते रहे कि आखिर पथराव क्यों किया जा रहा है। लेकिन इन उपद्रवियों के सिर पर तो खून सवार था, खून पुलिस कर्मियों और सर्वे टीम को निशाना बनाना। देखिए कैसे। शांत रहो, क्यों बलवा कर रहे हो? कौन क्या कह रहा है? अरे क्यों हो रहा है? शांत रहो, शांत। हम तुम्हें समझा रहे हैं, शांत हो जाओ, शांत पत्थरबाजी मत करो। पत्थरबाजी मत करो।
गलत बात है, बिल्कुल गलत। एक साइड हो। पुलिस वाले अपील कर रहे हैं, पत्थर ना फेंकने के लिए कह रहे हैं, लेकिन पत्थरबाज पथराव करने में कमी नहीं रख रहे। शांत रहो, क्यों बलवा कर रहे हो? कौन क्या कह रहा है? अरे क्यों हो रहा है? शांत रहो, शांत रहो, शांत। हम तुम्हें समझा रहे हैं, मत करो। शांत हो जाओ, शांत। पत्थरबाजी मत करो। पत्थरबाजी मत करिए। गलत बात है, बिल्कुल गलत। एक साइड हो। जो प्रशासन है उसने उनको हटाने के लिए जितने लाउड स्पीकर्स हैं उससे अनाउंसमेंट दिया, उनको समझाने की पूरी कोशिश की। इनफैक्ट मस्जिद से भी उनको पूरा बताने की कोशिश की गई कि सर्वे की टीम के साथ उनके लोग, उनके वकील यहाँ पे मौजूद हैं और सिर्फ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो रही है। अब अखिलेश यादव जो मुजफ्फरनगर में वोटिंग के दौरान हुए बवाल के बाद महिला पर बंदूक ताने हुए अधूरा सच दिखा रहे थे, लेकिन संभल में हुए पथराव और पुलिस की रोकने वाली कोशिश शायद इन्हें दिखाई नहीं दे रही। सबसे पहला कारण ये है कि यहाँ पे जो सच है वो लोगों के सामने ना आ सके, इसके लिए पूरा भरसक प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए डराने धमकाने की और इस तरह की चीजें करने की कोशिश की जा रही है। संभल की शाही जामा मस्जिद मस्जिद ही है या फिर हरिहर मंदिर, इससे पर्दा तो एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के बाद ही खुलेगा। लेकिन जिस तरह से सर्वे रोकने के लिए पथराव के साथ आगजनी और तोड़फोड़ की गई, वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इस सच को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। क्योंकि अगर मस्जिद में मंदिर के सबूत नहीं है तो सर्वे कराने में दिक्कत क्यों है?